चलिए दोस्तों बात करते हैं सीकू नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रंगन and Said is 7:5. After 11 year, the ratio of their age will be 4:3. What is the रंगन प्रेजेंट एज? रंगन की प्रेजेंट एज क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछी है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट करना तो आप इस तरह से कर सकते हैं। हम जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इस 3 को इस 7 से मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा। दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, डिफरेंस करके जो वैल्यू है इसको यहाँ लिख लीजिए, 1 आ रहा है। फिर देखिए इन दोनों जो नीचे वाली लास्ट वाली वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है मेरे पास में कितना आपका 1। तो इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा। अगर ये 1 की वैल्यू 11 आ रही है तो सिंपल सी बात है, इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप दोनों की प्रेजेंट एज के रेशियो से। तो ये कितना आएगा 77 और ये 55। और उसने मुझसे पूछी है रंगन की एज, तो रंगन की एज जो होगी वो प्रेजेंट एज होगी मेरे पास में, वो कितनी होगी आपकी 77, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब इसको समझते हैं एक्चुअली में क्या कैसे है और कैसे करते हैं। तो देखिए प्रेजेंट एज दे रखी थी 7x रंगन की, और सही दे रखी थी आपकी 5x। वो कह रहा था आफ्टर 11 ईयर, तो इसमें आप 11 जोड़ेंगे, इसमें भी आप 11 जोड़ेंगे तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 4:3 के बराबर हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कितना हो जाएगा 7 × 21 और ये 5 × 20। या तो आप देखिए ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में तो एक्सेस वाले माइनस होंगे, तो माइनस होंगे तो आप इसे डायरेक्ट माइनस करके भी रख सकते हैं। यानी 7 × 21 का कितना हो जाएगा 21 और 5 × 20, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट आपके पास में एक्स ही बचेगा, x1 बचेगा। फिर यहाँ देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो 11 11 बराबर है और मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है, और ये सेम वैल्यू में मतलब पॉजिटिव में है, अपोजिट नहीं है। पॉजिटिव नहीं है तो इन दोनों का आप डिफरेंस कीजिए, डिफरेंस कितना आ रहा है 1। तो इस 11 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप यहाँ रख दीजिए, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और फिर क्या उसने पूछी है, रंगन की एज पूछी है, तो 7x है, x की वैल्यू मेरे पास कितनी है 11, तो आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा करेक्ट इसका। आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो अभी से मैं डिटेल से सॉल्व कर देता हूँ, हो सकता है किसी बच्चे को समझ में आए। तो आप क्रॉस कर दीजिए, जब क्रॉस करेंगे तो 7 × 21x हो जाएगा, प्लस का 33 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा 5 × 20x हो जाएगा, इसके प्लस में कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। इसको मैं इधर भेजूंगा तो x हो जाएगा, इसको इधर भेजूंगा तो कितना 11 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई आपकी 11 आ गई। अब x की वैल्यू 11 आ गई तो 7 × मैं 11 करूंगा तो मेरे पास में 77 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब आइए चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से। क्या दे रखा है एग्जामिनर ने, उसने प्रेजेंट एज दे रखी है 7 रेशियो में आपका 5 दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है आपका ये आपका प्रेजेंट एज दे रखा है। अब कह रहा है कि आफ्टर 11 ईयर, 11 साल के बाद में जो रेशियो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 4:3 हो जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कितना है मेरे पास में आपका 2, इन दोनों का डिफरेंस देखो तो डिफरेंस कितना आ रहा 1। तो इसके डिफरेंस को हमेशा क्या करना है इक्वल करना है, यानी कि इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 2, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना 1 से, इसे भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको इसको 2 से, तो जिससे से मल्टीप्लाई किससे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8 आ जाएगा और 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस बराबर हो गया तो कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1, इस 1 को 11 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से, जिससे से मल्टीप्लाई उससे मल्टीप्लाई कर 77 आ जाएगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दे 55 आ जाएगा। यानी कि उसकी जो प्रेजेंट एज होगी रंगन की वो 77 ईयर होगी। अगर गलती से आप इसे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होगा 88 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, आप कितना 11, तो 11 साल माइनस कर दीजिए, क्यों, क्योंकि 11 साल बाद की एज आ गई है और मुझे प्रेजेंट निकालनी है वर्तमान, तो ये आपके पास में वर्तमान एज आ जाएगी, यानी कि 77, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।